नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। मानव तस्करी व महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज रामनगर के ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानो की अध्यक्षता में आज ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल पीरू मदारा में मानव तस्करी व महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा जूडो कराटे के माध्यम से आत्म सुरक्षा बचाव के भी गुड टिप्स भी दिखाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सायरा बानो ने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस तरह जागरूक किया जाए कि वे लैंगिक समानता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा, शिक्षा हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने एवं कुछ अलग करने की चुनौतियों में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के अभाव से जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा के कारण ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। प्रधानाचार्य डॉक्टर नालनी श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भरपूर हो। आत्मविश्वास होना भी एक तरह की स्किल है जो बच्चों को बचपन से ही सिखा देनी चाहिए, जिससे वह बड़े होकर चीजों में भाग लेते समय डरे नहीं। अगर बच्चों में आत्मविश्वास होता है तो वह किसी भी मुश्किल स्थिति से लड़ लेते हैं, उस पर विजय भी पाते हैं। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। पिरोमदरा से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडेय की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, मेरा नाम शैली मटपाल है। जैसा कि हम जानते हैं, आज ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल में महिला सशक्तिकरण और बच्चों को ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। स्पेशली ये जो प्रोग्राम था ये गर्ल्स के लिए था, उनके ह्यूमन राइट्स और जो वेलफेयर चीज़ें उनके लिए हो रही हैं उनको वो एक्सप्लेन करने के लिए। हमारी स्टार्टिंग हुई सेल्फ डिफेंस से। तो जो सर आए हुए थे उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे प्रोसीजर सिखाए कि कैसे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सर, मेरा मानना यह है कि सेल्फ डिफेंस एक सिर्फ प्रोसीजर नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप किसी भी तरीके से अपना डिफेंस कर सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद सर हमारे सामने आई थी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स और अपने जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ सकते हैं। अपने आसपास जो लोग हैं अगर उनके साथ भी गलत होता है तो हम कैसे आगे आ सकते हैं। उसके बाद सर जो सायरा बानो जी हैं उन्होंने हमें बताया कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है या नहीं करता है वो मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि हम अपनी तरफ से एजुकेशन को और जितनी भी चीज़ें हैं उनको इम्पोर्टेंस देंगे तो हम अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सर, लड़कियों के लिए एजुकेशन, मेरा मानना यह है कि एक लौता ऐसा साधन है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो सकती हैं और वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। फिर सर हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने अच्छे स्कूल में भेज के हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हाँ, ये मानते हैं कि अभी भी इंडिया में, और इंडिया ही नहीं बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन हम अपने स्तर से देखें तो हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल भेजा है, हमें अपना 100% देना होगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जितनी भी मेहनत है वो लगानी होगी, तभी हम खुद को प्रूव कर पाएंगे। और ये भी कि सर हमें कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम गर्ल्स हैं तो हम वीक हैं या हमें एम्पावरमेंट चाहिए। हम पहले से ही एम्पावर्ड हैं, हम पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। भगवान ने हमें एक ह्यूमन होने की शक्ति दी है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? सर, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पहले तो लड़कियों को खुद मतलब ऐसा बन जाना होगा कि सामने से कोई आपसे कुछ गलत बोल ही ना पाए। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना है, इतना एक जो सेल्फ एटीट्यूड होता है वो लेके आना है, तो ताकि जो आपके सामने वाला इंसान है वो आपसे कभी कुछ गलत बोल ही ना पाए। मैं मुकेश यादव, एशियन और वर्ल्ड चैम्पियन मार्शल आर्ट। आज हमने गर्ल्स को यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी और बच्चों को बताया कि सेल्फ डिफेंस जो गर्ल्स के लिए जरूरी है। जैसे आजकल छेड़खानियाँ बढ़ रही हैं, बच्चों को स्कूल से आते हैं किडनैपिंग है, ये सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि बेटियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस सीखें, अपनी रक्षा खुद करें। वो ब्रदर या फादर पर अपनी न टिके रहें कि हमें कोई बचाने आएगा या हमें कोई सर्व करेगा, कि इन चीज़ों को हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं। और अभी हम लोगों ने 50 से 60,000 गर्ल्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैं 16 सालों की ट्रेनिंग में। और मैं चाहता हूँ कि हम कितने गर्ल्स को गाँव क्षेत्रों में या शहरों में स्कूल्स में प्रोग्राम करके कितने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। प्रथम तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती सायरा बानो जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम पे हमसे बातचीत हुई और हमने शेड्यूल किया कि अपने बच्चों को, सीनियर बच्चों, लड़कियों को कुछ इनको बताया जाए, जागरूक किया जाए, जिससे कि
समाज में हो रही बुराइयाँ, कुरीतियाँ और बच्चियों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए, मोटिवेट किया जाए, जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस भी कर पाएँ, अपनी सुरक्षा खुद करें। और ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि बच्चियाँ हमारे स्कूल के ऑलमोस्ट अच्छे परिवार से हैं, उनके घर में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है लड़की और लड़के का, क्योंकि जहाँ उनका लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, जो सुविधा वो लड़कियों को देते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ लड़की को देते हैं। बट उनके आस पड़ोस में अगर इन बच्चों को हम शिक्षित करें, इन्हें बताएं कि समाज में किस तरह की बुराइयाँ हैं, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से आती है, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हमारे आस पड़ोस में भी समस्याएं। तो अगर इन बच्चों को हम जागरूक करें, क्योंकि ये बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, 12, 14, 15 साल की हैं, ये समझदार हैं, ये ऐसी दूसरी महिलाओं के साथ कोई अत्याचार ना हो, कुछ ना हो, इसके लिए ये समाज में आवाज़ उठाएं और उनको दूर करने का प्रयास करें। और कोशिश ये है कि हम अपनी बच्चियों को भी इतना मजबूत बनाएं, और ना कि सिर्फ मेरे विद्यालय की बच्चियाँ, बल्कि सारे समाज की बच्चियाँ, जितने हमारे आसपास हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिनको हम जागरूक कर सकते हैं, उनको हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे ये बच्चियाँ अपने आत्मनिर्भर बने और अपने साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे समाज का और हमारे देश का और हमारे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। ग्रेट मिशन स्कूल में बच्चों को शिक्षा के महत्व और सेल्फ डिफेंस और लैंगिक असमानता और मानव तस्करी के बारे में शिक्षा दी गई, और ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा के महत्व को जान सकें और मानव तस्करी जो आजकल देश भर में बहुत बढ़ गई है उसके बारे में जान सकें, और सामाजिक लैंगिक असमानता है उसके बारे में जान सकें और उसके भेदभाव को मिटाने का प्रयास कर सकें। और बचपन से ही उनके दिमाग में अगर डाला जाएगा तो वो मतलब काफ़ी अच्छी तरह से जान पाएंगे और उन सब चीज़ों को ख़त्म करने में वे अपनी विशेष भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि बच्चे ही